अखिलेश कब आएंगे मालूम है? जब योगी जी शपथ लेंगे तब आएंगे। महंगाई अगर विश्वव्यापी देखा जाए तो कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ रही है हिंदुस्तान के अंदर। 27 के बाद 29 में बाबा योगी आदित्यनाथ लाल किले पे खड़ा होकर झंडा फहराएंगे और कहेंगे हम हिंदुस्तान के सीएम हैं, पीएम है, पीएम है। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि 2027 में वापस से बीजेपी आएगी। अब किसको देख रहे हो 2027 में यूपी के अंदर आएंगे योगी बाबा की? नहीं, ठीक है। अभी नई पार्टी भी तो एक बनाई है यूथ ने, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, तो उनके लिए मैंने दवाई बनाई है, दवाई मैंने दवाई बनाई है। मैं सुविधाएं चाहता हूँ लेकिन महंगाई नहीं चाहता। मेरे घर के नीचे गाड़ी तो आ जाए लेकिन पेट्रोल ना बढ़े। भाई को बीजेपी से ज्यादा फॉलोवर हो गए। अरे वो सब जामिया इस्लामिया वाले हैं, ठीक है। बच्चे ही तो फॉलो कर। हाँ, तो बच्चे ये सब खरीदे हुए हैं ना, सब खरीदे वाले हैं, अल्लाह अकबर वाले हैं सारे। वहाँ तो ये हाल है महंगाई का कि लोग भीख मांगने पे मजबूर हुए हैं। कि सखी सैया तो कोबे कमात है, पर महंगाई डाइन खाए जात है, पर हमको नहीं, टोपी वालों को। 2 या 3 महीने के अंदर उसके बाद जो ऑटो वाले अपने रेट बढ़ाते हैं उनको कोई बोलता है या वो रेट वापस कम कर देंगे रेट कम होने के बाद? हाँ, एक वहाँ ध्रुव राठी बैठा बाहर से, वो बकचोदिया का फार्म भरता रहता है, और ये कौर ये आया है, ये भी बकचोदी का फार्म करेगा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और आपके साथ मैं हूं लक्षिता। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पेट्रोल, डीजल, तेल, सब चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई एक तरीके से आम आदमी को मार रही है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या एक्चुअल में उनके लिए महंगाई है या नहीं? आइए फिर उन्हीं से बातचीत करते हैं और साथ ही ये भी सवाल करने वाले हैं, क्या यूपी के अंदर एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होगी 2027 के चुनाव में या नहीं? आइए फिर उन्हीं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। 2027 में चुनाव है यूपी के अंदर, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या लगता है बीजेपी आ पाएगी कि नहीं? महंगाई अगर विश्वव्यापी देखा जाए तो कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ रही है हिंदुस्तान के अंदर। बाकी और कंट्रियों के अंदर जब से एक खाड़ी में युद्ध चालू हुआ है तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम महंगाई चरम सीमा पे है। खासकर अमेरिका में बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। वहाँ तो ये हाल है महंगाई का कि लोग भीख मांगने पे मजबूर हुए हैं। हमारे देश में तो अभी तक सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। बाकी हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के अंदर योगी जी दबा के पब्लिक के लिए काम करने में लगे हुए हैं, अपने स्टेट को और अपने देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आने वाले हैं 27 में कि नहीं? बिल्कुल 100% आएंगे, पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे, धूमधाम से आएंगे। जब हम आज बंगाल के अंदर आ सकते हैं तो यूपी तो है ही क्या चीज़। हमने बंगाल जीत लिया, बिहार जीत लिया पूरी मेजोरिटी के साथ। आज यूपी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष बोलते हैं वोट चोरी करके जीतते हैं बीजेपी। इस बार तो विपक्ष नहीं बोला है क्योंकि उनको एक आधी स्टेट मिल गया है तो उनकी जुबान इस बार तो बंद हो गए, ताला लग गया है। और जब उनके हार होगी तो वो कुछ भी बहाना लगा सकते हैं। उनको तो अपने देश के कानून के ऊपर भरोसा ही नहीं है। जिस कानून की किताब को जेब में डाल के घूमते हैं तो वो उससे ये जाहिर होता है कि ये कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं। इस कानून को ये मानने वाले लोग हैं ही नहीं। योगी जी के कुछ कार्य जिनकी आप सराहना करते हो? मैं सबसे ज़्यादा तो ये कहना चाहूँगा जो उन्होंने पूरे यूपी स्टेट के अंदर इतने सारे जो बिजनेस चालू करा है, बिजनेस के लिए हजारों लाखों लोगों को रोज़गार मिला है उसके अंदर, प्राइवेट जॉब। तो उससे जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, पूरे वर्ल्ड की कंपनियां आज उस यूपी स्टेट के अंदर आ रही हैं और अपनी कंपनियां उसमें लगा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं। मोबाइल की सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, सड़कों के मामले में बहुत विकास हुआ है। फिर पूरा यूपी स्टेट आज पूरी तरह पूरे देश के साथ जुड़ चुका है। तब उन लोगों को आप किसको देख रहे हो 2027 में यूपी के अंदर आएंगे योगी बाबा की? नहीं, योगी बाबा तो आएंगे, इसमें तो कोई संकोच की बात ही नहीं। जो इस राष्ट्र की बात करेगा, जो इस प्रदेश की बात करेगा, वो दोबारा लौट कर आएगा वहाँ। आज योगी जी ने पूरा, जिसको जंगल राज बताते थे यूपी को, आज उसको उत्तर प्रदेश की जगह उत्तम प्रदेश बोलने जाता है। तो बहुत सारा काम हुआ है वहाँ, बहुत सारे, किसी भी विभाग में लेकर देख लो, किसी भी तबके से लेकर देख लो, आज सुरक्षा देख लो, कुछ भी देख लो, बहुत अच्छे से काम हो रहा। तो वहाँ की जनता योगी जी को पसंद करती है। अखिलेश नहीं आएंगे क्या? देखो ये अखिलेश अखिलेश आएंगे,
जब लेकर आओगे? हाँ हाँ, अखिलेश को बताओ। लाएंगे। अखिलेश कब आएंगे मालूम है? जब योगी जी शपथ लेंगे तब आएंगे वो। हाँ, तब आएंगे वो समारोह में सपोर्ट करने के लिए कि वो योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश के तीसरी बार सीएम बन गए। वहाँ आएंगे वो, बधाई देने आएंगे। बधाई देने आएंगे और अपनी हार का मगरमच्छ का आंसू बहाने आएंगे। ठीक है, ये अखिलेश का हाल होगा 27 में, क्योंकि उनकी जो जनता है ना, उनके जो लोग हैं ना, कभी ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, कभी किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, कभी बेशिया बोल दे रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, तो उन्हीं के पार्टी को लोग उनको ले डूबेंगे, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको ले डूबेंगे। तो बताइए, डूबती हुई नैया को सहारा कौन देगा? कौन देगा? कोई नहीं देने वाला है। बोले साले डूब रहे तो डूब जा, 2 लात और मार देंगे, भटाक चली गई ना उनकी गड्ढे में। ठीक है, वो डूब जाएगी। तो इसलिए 27 में कोई नहीं है बाकी, अब चलेगा सिर्फ भगवाधारी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और 27 में सब कोई इंसान आज की डेट में 27 किया, वो 29 तक फैसला हो चुका कि 29 के बाद 27 के बाद 29 में बाबा योगी आदित्यनाथ लाल किले पे खड़ा होकर झंडा लहराएंगे और कहेंगे हम हिंदुस्तान के सीएम हैं, पीएम है, पीएम है, पीएम है। ठीक है, अभी नई पार्टी भी तो एक बनाई है यूथ ने, कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, तो उनके लिए मैंने दवाई बनाई है। मैंने दवाई बनाई है। क्या दवाई बनाई? मैंने मेरे डॉग मतलब कि योगेश भाई से दवाई बनवाई है मैंने। और योगेश भाई दवाई बनाए हैं, बाल्टी भर के रखी है, उन्होंने सुसु करके रखा हुआ है बहुत ज़्यादा बाल्टी में। योगेश उन्होंने बनाई है उस दवाई को। बीजेपी से ज्यादा फॉलोवर हो गए। अरे वो सब जामिया इस्लामिया वाले हैं। ठीक है, बच्चे ही तो फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बच्चे ही सब खरीदे हुए हैं ना, सब खरीदे वाले हैं, अल्लाह अकबर वाले हैं सारे। मतलब 13 मिलियन लोग अरे खरीदे। रात भर में मुझे खरीद लो, पूरा गांव खरीद लो, पैसा है तो क्या दिक्कत है? पूरा गांव खरीद लो, पैसा है तो। बताइए, वो पैसे से खरीदे वाले हैं। लोग तो कहते हैं बीजेपी भी खरीद लेते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं खरीदते। ये कॉकरोच गैंग, ये नाली में इनका काम है, ये ऊपर कैसे आ गए? ये तो मर जाएंगे गर्मी से, ये तो गर्मी से मर जाएंगे। हम तो कुकुर मुत्ते का पेशाब रखे हुए हैं, जैसे कॉकरोच गैंग आए उनके ऊपर डाल दो, तुरंत मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। ये महंगाई कह रहे हैं लोग, कुछ लोग जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, कहते हैं महंगाई हमें मार रही है एक तरीके से। उनके लिए आप क्या बोलोगे? हाँ, वही तो एक गाना आया था बहुत साल पहले कि सखी सैया तो खूबे कमात है, पर महंगाई डाइन खाए जात है, पर हमको नहीं, टोपी वालों को। टोपी वालों, हाँ, वो ज़्यादा, क्योंकि हमारा हाँ, हम लाल टोपी वाले और गोल्ड टोपी वाले, क्योंकि देखो हमारी जनसंख्या कम है, हम अपनी जनसंख्या में गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि 1 से भले 2 और उनके 4 से भले 40, उनके 4 से भले 40। अब कहाँ से होगा गुजारिश, आप बताइए। महंगाई आपके लिए तो नहीं है? नहीं, महंगाई हमारे लिए, हम तो 2 बच्चे, हमारे 2 बच्चे शेर हैं, वो 40 को ढेर कर देंगे, पंचर बनाने वालों को ढेर कर देंगे। वो जब आए सब छाती फाड़ के आ जाएं, वो मरने मनाने डरते नहीं, आज भी ठोकने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं बेटा 1 हो या 2, पर शेर हो, गीदड़ ना हो। ठीक है, इसलिए योगी जी का कॉम्पिटिटर आप तगड़ा कौन, किसको समझते हैं? कोई है ऐसा? आज की बाबा के अलावा कौन है? बाबा जहाँ गए वहीं छा गए। कोई उनका कॉम्पिटिटर? बाबा बंगाल में गए, एक तरफा चुनाव पलट गया। सब लोग कह रहे हैं हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, कदम रख दिए भारी भारी। अब कह दिए वहाँ पे लोगों ने कि अब नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा भगवाधारी। हैं, तो सभी बंगाली खुश हो गए, ये ना चलबे, वो ना चलबे, शुधु बंगलाते बीजेपी चलबे। तो इसलिए बंगाल में बीजेपी लहरा गई झंडा। तो यूपी में परचम लहराने वाले 2027 के चुनावों में बीजेपी का। देखो मेरी एक चीज़ बताओ, साइकिल बिछ गई कबाड़े में, साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथ बह गया नाले में, हैं, और हाथी खा के जंगल में चला गया, अब तो कमल खड़ा है खाड़े में। तो आप सोच लो, कमल है यूपी में, कमल ही खिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सब तो कबाड़े वबाड़े में चले गए, हाथी मर गए जाड़े में। आप समझ जाओ कि क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अखाड़े में, उत्तर प्रदेश के अखाड़े में हम लोग खड़े हैं, और बाकी तैयारियां चल रही। युद्ध में तो बड़े सारे लोग हैं। अब देखो एक नया आया, केजरीवाल के उसमें से निकल के आ गया कॉकरेज गैंग, कॉकरेज गैंग। और वो कहाँ, एक वहाँ ध्रुव राठी बैठा बाहर से, वो बकचोदिया का फार्म भरता रहता है, और ये और ये आया है, ये भी बकचोदी का फार्म करेगा, ये बकैती करेगा, इसको जूता मारेंगे। इसीलिए इनको अब शांत करने के लिए हमने बनाया है डोगेश भाई का सुसु वाला दवाई। वो डोगेश भाई का सुसु वाला दवाई बहुत खतरनाक है। जैसे कॉकरोच निकले उनकी आंखों पे मार दो, अंधा हो जाएंगे, अब क्या दिखाई नहीं देगा। ये कॉकरोच गैंग का हाल होगा। कॉकरोच गैंग इज डेड, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और राहुल गांधी भी परेशान है, क्योंकि उनकी मौसी को क्या कर दिया मालूम है?
क्या करा? मेलेडी मेलोनी जी को मेलेडी खिला दी। हाँ, मेलोनी जी को मेलेडी खाओ। यूं तो पीएम मोदी कहते हैं इंटरनेशनल ट्रिप्स मत करो, वो भी तो घूम रहे हैं। देखो, प्यार से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, महिला का सम्मान करते हैं, आप बहन बेटियों का सम्मान है, वो भी समझ लीजिए मोदी जी की हमारी कहने के लिए अब बहन बेटी ही हो गई। अब उसको कोई गलत उनके मौसी को टॉफ़ी दोगे तो लड़के को तो बुरा लगेगा ना, हमरे मौसी काहे टॉफ़ी दिए। मेलोडी का प्रचार कर दिया मोदी। नहीं, मेलोडी का प्रचार नहीं हुआ, वो उसका लड़का क्या, उसका नाम है क्या नाम है उसका? मेलोनी लड़की। हाँ, मेलोनी, हाँ, राष्ट्रपति मेलोनी को मेलेडी दे दिया, बड़ा अच्छा कर दिया। खुश लग रहे हो आप काफी। हाँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैं खुशी रहता हूँ, चाहे दुख हो या गम, पर हमेशा लगे रहो मेरे दोस्त लगा के दम। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या 2027 में यूपी के अंदर वो बीजेपी को लेकर आएंगे या नहीं? जो लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, एक चीज़ बताइए, उससे पहले महंगाई कितनी थी? महंगाई डायन खाए जाते, किसके कार्यकाल में पिक्चर आई थी? सभी के तो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल मैं क्या के, कह रहा हूँ, डीजल के, तेल महंगाई के। डायन खाए जात है, किसके टाइम में गाना बना था? किसके टाइम पे बना? भाजपा के टाइम में तो बना नहीं, गांधी के टाइम में बना था, राजीव गांधी के टाइम में बना था, इंदिरा गांधी के टाइम में बना था, जो भी थे गांधी थे। और मोदी के टाइम में कौन सी पिक्चर बन गई ऐसी, कौन सा गाना आ गया? लोग ही गा रहे हैं एक तरह। लोग गा रहे हैं, कौन से गा रहे हैं? गाना तो पिक्चर में आया, और गांधी की पिक्चर के मतलब गांधी के कार्यकाल में, तो अब कौन सा गाना बन गया बताइए आप? क्या आपके लिए महंगाई नहीं है? महंगाई क्यों होगी? मैं सुविधाएं चाहता हूं लेकिन महंगाई नहीं चाहता। मेरे घर के नीचे गाड़ी तो आ जाए लेकिन पेट्रोल ना बढ़े। भैया, घर तक गाड़ी मंगाओगे तो पेट्रोल बढ़ेगा, अल्टीमेटली वो रेट बढ़ाएगा। और एक बात बताइए, 3 रुपये लीटर रेट बढ़ा, उसके बाद 90 पैसे, 4 रुपये लगभग मान लो आप, 2 या 3 महीने के अंदर। उसके बाद जो ऑटो वाले अपने रेट बढ़ाते हैं, उनको कोई बोलता है? या वो रेट वापस कम कर देंगे रेट कम होने के बाद? कोई करेगा कम? सिलेंडर के रेट बढ़े लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए थे, ब्लैक में बिके थे, उसे कहता है ब्लैक मनी, ब्लैक मिलिंग। तो इसमें जो खाने रेस्टोरेंट वालों ने, ढाबे वालों ने, होटल और पटरियों वालों ने कहता हमारे काम बंद हो गए। इससे पहले तुमने कमाया नहीं। फिर तो 27 में किसको देख रहे हैं? आएंगे बाबा कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश यादव का कोई चांसेस लग रहे हैं कि दूर दूर तक उनका कोई अभी चांस नहीं दिख रहा? दूर दूर तक क्या, वो तो आने की उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद से बहुत परे हैं, लिस्ट में ही नहीं है वो। लिस्ट में नहीं। क्यों योगी जी को ये चाहते हैं और कोई चेहरा चाहिए ही नहीं यूपी के अंदर? एक बात बताइए, यूपी में बाबा ने क्या क्या नहीं किया? क्या किया आप ही बता दीजिए। एक बात बताइए, जो अपराधी है, अपराधी के घर को तोड़ा। लोग कहते हैं उसके परिवार ने क्या दोष किया था, उसके परिवार का क्या दोष है? परिवार का ये दोष है, उस अपराधी, वो पहले उसका पहला अपराध नहीं हुआ, पहली बात। उसके कितने अपराध हुए होंगे जो बचा होगा, और जो इतना बड़ा अपराधी बन गया कि महिला का बलात्कार करता है, और वो अपराधी बनता है, भ्रष्टाचारी बनता है। जैसे अभी क्या नाम था उसका, क्या नाम था, तारिक करके कुछ था शायद, ठीक है, उसको मारा। कितनी महिलाओं के साथ उसने दुराचार किया, क्या बुरा व्यवहार किया, तो ऐसे ही बन गया वो। तो इसीलिए योगी चाहिए, बाबा योगी चाहिए, जो महिलाओं के, एक बात बताइए, कहते हैं यहाँ पे लड़की छेड़ोगे तो वहाँ छूटोगे नहीं। इस कोने पे तुमने लड़की छेड़ी तो आगे तुम छूटोगे नहीं। तो बाबा का ऐसा दिमाग है, मुझे देश के अंदर चाहिए। क्या आगे जाके आप उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने देखते देश हैं? क्या बोला, देश में क्या, मैंने किसकी डिमांड करी? बाबा योगी की करी, बाबा बुलडोजर की करी। प्रधानमंत्री बन सकते हैं आगे? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? योगी हैं पूरे? है क्या? बिल्कुल योगी हैं। और एक चीज़ बताऊं, योगी जब अपनी उस पे आता है ना, योग पे, तो साधना जब करता है तो वो नागा भी बन जाता है। और नागा जितना गुस्से में होता है ना, कोई नहीं देख सकता उसको। 2027 में चुनाव है यूपी के अंदर और महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या लगता है लोग बीजेपी को जिताएंगे या किसी और पार्टी के भरोसे रहेंगे? भाई, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, कहीं कॉकरोच जनता पार्टी ना जीत जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा लिख रखा है 2027 में वो भी मतलब इलेक्शंस लड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सवाल उठ रहे हैं कि इतने मतलब महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, ठीक है। तो बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन कोई पीछे की चीज़ें नहीं देख रहा है, बस सबको आगे की चीज़ें दिखती हैं कि फोरग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कोई नहीं देखता है। ये सारे प्राइसेस क्यों बढ़े हैं, अगर आप टेक्निकली और लॉजिकली देखोगे तो इसके पीछे का कारण जो है, ईरान और यूएस के बीच हो रहा युद्ध है, ठीक है। वहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए उसके चक्कर में, जिसकी वजह से यहाँ पर अब पेट्रोल और
तेल के भी दाम तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है, वो हमारे फॉरेन रिलेशंस ठीक कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है। और वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो ट्रिप्स कर रहे होंगे तो लोगों को लग रहा होगा कि वो घूम रहे हैं इसकी टांग, ऐसा नहीं है। वो फॉरेन रिलेशंस ठीक कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड डील्स निकाली जाए। मेलोडी दे के ठीक कर रहे हैं। हाँ, मेलोडी दे के ठीक कर रहे हैं भाई, वो उनका तरीका है भाई। अगर वो इटली की पीएम को खुश कर रहे हैं किसी तरीके से, वेरी वेरी गुड टॉफ़ी दे करके, तो भाई उसमें क्या दिक्कत है भाई। अगर इटली की पीएम खुश हो रही है, कहीं और का पीएम, अभी यूरोप के कुछ नेशंस में घूम रहे हैं वो, ठीक है, प्लस अभी यूएई गए थे, वहाँ पर भी ट्रेड डील करने के लिए गए थे किसी टाइप की, ठीक है, वो सारी क्यों करने गए थे? उनके हित की बात नहीं है, हो सकता है पीछे से उनका हित हो, लेकिन आखिरकार वो हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जा रहे हैं। गोल्ड बोल रहे हैं कि मत खरीदो, देयर इज़ अ रीज़न। अगर हम गोल्ड खरीदेंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा डॉलर्स के रूप में, और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर सब कुछ महंगा हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं मोदी जी, तो बस सबको ये सुनाई दे रहा है कि गोल्ड खरीदने के लिए मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया भाई? वो भी तो समझो। किसी को बैकग्राउंड, इंडिया में ना लॉजिकली कोई नहीं सोचता। इंडिया में सब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप लॉजिकली फॉलो करोगे, चीज़ों को सही तरीके से समझोगे कि रीज़न क्या है हर चीज़ के पीछे, तो आपको सही लगेगा और कभी कभी आपको गलत भी लगेगा। योगी जी को किसको खुश करना चाहिए? योगी जी को जनता को खुश करना चाहिए, और किसको खुश क्या करेंगे? जनता खुश है? देखो, यूपी की सरकार तो योगी जी से मेरे को लगता है खुश ही है, क्योंकि योगी जी का जो तरीका है ना, जिस तरीके से वो शासन करते हैं, वो यूपी की मोस्ट ऑफ द जनता को पसंद है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अखिलेश चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टी चाहते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि मोस्ट ऑफ द जनता जो है योगी से खुश है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि 2027 में वापस से बीजेपी आएगी। वो योगी आएंगे कि नहीं आएंगे, बीजेपी ज़रूर आएगी। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।